हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण 3 वेलोसिटी। मेरा नाम है करण सक्सेना। मैं इस वीडियो में सुपरमैन एंड लोइस के सीज़न 2 एपिसोड 13 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये वाला एपिसोड पिछले वाले एपिसोड से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पर फिर भी इस एपिसोड में VFX और CGI की कमी दिखाई देती है। मुझे लगता है कि एपिसोड के VFX और CGI को पूरा करने के लिए पूरा टाइम नहीं दिया गया है और इसीलिए आखिरी के कुछ एपिसोड डिले भी हो रहे हैं। तो भाई लोग, मुझे सीज़न 2 के फाइनल एपिसोड से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि फाइनल एपिसोड ही अगर अच्छे नहीं हुए तो अगला सीज़न खतरे में आ जाएगा। जैसे कि हमने देखा है कि CW के बाकी के शोज भी कैंसिल हुए हैं और वैसे ही सुपरमैन एंड लोइस भी कैंसिल हो सकता है। और यार, ये वाला एपिसोड अच्छे से एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो भाई लोग, वीडियो को लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। खैर, एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सुपरमैन एंड लोइस सीज़न 2 एपिसोड 13। एपिसोड 13 शुरू होता है पास्ट की टाइमलाइन में। एली अपने फॉलोअर्स को समझा रही है कि हम लोगों के अदर सेल्फ एग्जिस्ट करते हैं और अदर सेल्फ के बगैर हम लोग अधूरे हैं। और इस पूरी बात को समझाने के लिए एली ने एक बुक भी बनाई है। इसके बाद यहाँ पर लोइस की सिस्टर लूसी पहुँचती है। तो लूसी अपने घर की परेशानियों और डिप्रेशन की वजह से एली के पास आई है। एली लूसी को वही सब बातें बताती है कि उसका अदर सेल्फ एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से लूसी की लाइफ अधूरी है और इसी वजह से लूसी को अपनी लाइफ में कुछ कमी महसूस होती है। इसके बाद एली लूसी को अपनी बुक देती है, जिससे लूसी एली की कई बातों को अच्छे से समझ सके। इसके बाद हम पहुंचते हैं प्रेजेंट टाइमलाइन में, जहां पर एली के फॉलोअर्स रहते हैं। सभी फॉलोअर्स यहां से जा रहे होते हैं क्योंकि एली 1 महीने से गायब है। लूसी एली के फॉलोअर्स को रोकने की कोशिश करती है, पर फिर भी आधे लोग यहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सुपरमैन एली को हर जगह ढूंढ चुका है, पर एली उसे कहीं भी नहीं मिली। और क्लार्क ये सभी बातें लोइस को बताता है। ये सुन के लोइस क्लार्क से कहती है, तुम बिजार वर्ल्ड में फिर से नहीं जा सकते। पिछली बार जब तुम बिजार वर्ल्ड में गए थे तब 1 महीने के लिए यहाँ से गायब हो गए थे और हमें अकेला छोड़ गए थे। तुम्हें शायद अपने बेटों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, और वैसे भी एली तुम्हारे पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकती है। ये सुन के क्लार्क लोइस से कहता है, ठीक है, मैं एली के यहाँ वापस आने का वेट करूँगा। इसके बाद लोइस अपने सिस्टर को ट्रैक करने चले जाती है। इसके बाद हम पहुँचते हैं हेनरी के गैराज में, जहाँ हेनरी अपना सूट ठीक कर रहा होता है। तभी वो AI से बोलता है अपने स्टील सूट की फाइल्स को ओपन करने के लिए। होता यह है कि AI में 2 सूट की फाइल्स होती हैं। तो AI लूथर से कहती है, आपको कौन से सूट की फाइल चाहिए। यहाँ लूथर को पता चलता है कि नेटली ने एक और सूट बनाया है। बाद में हेनरी नेटली से पूछता है कि तुम इस सूट के बारे में कब बताने वाली थी। तो नेटली कहती है, शायद आज, क्योंकि कल ही मैंने इस सूट को पूरा बनाया है और मैं इस सूट का यूज तब करने वाली थी जब इस सूट की जरूरत पड़ती। हेनरी नेटली से गुस्सा होकर कहता है, तुम्हें इस सूट को डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि ये सूट तुम्हारी लाइफ को खतरे में डाल सकता है और तुम्हारी एज इन सब चीज़ों के लिए नहीं है। तुम अभी 15 साल की बच्ची हो। ये सुन के नेटली कहती है, मैं इस सूट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, क्योंकि मैं चीज़ों को बनाती हूँ, ना कि डिस्ट्रॉय करती हूँ। और वैसे भी मैंने अपने वर्ल्ड को तबाह होते हुए देखा है और इस वर्ल्ड को तबाह नहीं होने दूंगी। और ये सूट मैंने तुम्हारी हेल्प के लिए बनाया है और एली से बचने के लिए बनाया है। इसके बाद हम पहुँचते हैं लाना के घर, जहाँ पर सारा अपनी म्यूजिक वीडियो सुन रही होती है। म्यूजिक वीडियो लाना भी देखती है और लाना सारा को अप्रिशिएट भी करती है उसकी म्यूजिक वीडियो के लिए। इसके बाद लाना वीडियो में देखती है कि सारा एक बार में गाना गा रही है। लाना यहाँ अजीब सा रिएक्ट करती है, क्योंकि सारा को बार में गाना गाने का आइडिया कायल का था और उस बार में एक औरत काम करती थी जिसका कभी कायल के साथ अफेयर था। इसके बाद हम देखते हैं क्लार्क अपने दोनों बेटों को बताता है कि लाना सारा को हमारी पावर्स के बारे में नहीं बताएगी। वो हमारे सीक्रेट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने फैमिली से झूठ बोल रही है। ये सुन के जॉर्डन थोड़ा सा परेशान सा दिखाई देता है, क्योंकि सारा यह कभी नहीं समझ पाएगी कि जॉर्डन के पास पावर्स हैं और ये पावर्स का सीक्रेट होना दोनों का ब्रेकअप का कारण है। खैर, क्लार्क ने अपने बेटों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ प्लान्स बनाए होते हैं। इसके बाद स्मॉलविल गजेट में क्रिसी और लोइस लूसी का पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अगर इन्हें पता चल जाए कि एली के फॉलोअर्स कहाँ रहते हैं तो इससे लूसी का भी पता चल जाएगा। तभी यहाँ पर सैम लेन आते हैं। सैम बताते हैं उन्हें एली के फॉलोअर्स का पता चल गया है
एली के फॉलोअर्स को एक किसान ने कहीं जाते हुए देखा है, शायद वहीं पर लूसी भी हो सकती है। और सैम अभी वहाँ पर मिलिट्री टीम को नहीं भेज सकते क्योंकि वहाँ पर लूसी भी हो सकती है। सो लूसी को कोई खतरा ना हो इसलिए वो खुद और लोइस के साथ वहाँ जाने वाले हैं। सो कृषि सैम से कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो सैम कहते हैं ये हमारा फैमिली का मैटर है, तुम इसमें मत पड़ो। सो सैम कृषि को साथ ले जाने से मना कर देते हैं। यहाँ लुइस के कहने पर सैम कृषि को अपने साथ ले जाने को मान जाते हैं। इसके बाद हम पहुँचते हैं बिजार वर्ल्ड में, जहाँ एली वर्ल्ड वाइड अनाउंस कर रही है अब वो दोनों वर्ल्ड को मर्ज करने वाली है और सभी लोग गॉड बनने वाले हैं। मतलब कि एली के पास अभी पेंडेंट तो है नहीं, तो वो किसी तरह से दोनों वर्ल्ड मतलब बिजार वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड को मर्ज कर देगी और वो ऐसा सुपरमैन की पावर से ही कर सकती है। इसके बाद रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि ये तीनों लोग एक जंगल में पहुंचते हैं जहां पास में ही एली के फॉलोअर्स रहते हैं। तो सैम कृषि को कार में रुकने के लिए कहते हैं, अगर वहां अंदर कोई गड़बड़ होगी तो कृषि डीओडी को कॉल कर देगी। मतलब एक तरीके से कृषि बैकअप के लिए यहाँ रुकेगी। इसके बाद सैम और लोइस एली के फॉलोअर्स से मिलते हैं। यहाँ लोइस सबको बताती है कि एली का पेंडेंट डिस्ट्रॉय हो गया है, वो अब किसी को मर्ज नहीं कर सकती और एली एक बुरी इंसान है। इसके बाद ऊपर से लोइस की सिस्टर लूसी आती है और लूसी एली के फॉलोअर्स से कहती है तुम इनकी बात मत सुनो, एली वापस आएगी, वो हमारी हेल्प करेगी। इसके बाद लूसी और लोइस के आर्गुमेंट शुरू होते हैं जिसमें लोइस कहती है एली एक बुरी इंसान है, वो खुद को गॉड बनाना चाहती है। वहीं लूसी कहती है कि एली एक अच्छी इंसान है, वो हमारी हेल्प कर रही है और एली जरूर वापस आएगी। खैर सैम लूसी को अपने साथ जोड़ लेते हैं एक हथकड़ी की मदद से और सैम कहते हैं अब जो भी होने वाला है हम साथ में देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लार्क जोनाथन की मदद कर रहा है ट्रैक्टर को ठीक करने के लिए और यहाँ जोनाथन अपने फ्यूचर को लेकर परेशान है क्योंकि वो ड्रग्स की कंट्रोवर्सी में पड़ चुका है और स्कूल में उसे कोई भी पसंद नहीं करता और न ही वो अब फुटबॉल खेल सकता है। सो क्लार्क कहता है मुझे पता है तुमने पास्ट में कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं पर आगे चलकर ये सब ठीक हो जाएगा, हम मिलकर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी गलतियों से सीखते रहो जैसे और सभी लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। इसके बाद जॉर्डन लाना से बात करने के लिए पहुंचता है सारा के बारे में। सो जॉर्डन लाना से कहता है कि शायद आपको सारा को बता देना चाहिए कि मेरे पास पावर्स हैं। ये सुन के लाना कहती है देखो हम तुम्हारी पावर्स के बारे में सारा को नहीं बता सकते क्योंकि सारा की लाइफ खतरे में पड़ जाएगी और सारा की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। सो लाना की ये बात सुन के जॉर्डन यहाँ से अपसेट होकर चला जाता है। इसके बाद फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एली ने लूसी को एक जॉब दी है और वो लूसी को बता रही है कि वो लूसी की केयर करती है और एली उसकी फीलिंग्स को समझती है। सो हमें पता है कि लूसी हमेशा से एली की बात सुनती है और लूसी को अपनी फैमिली से ज्यादा एली पर भरोसा रहता है। प्रेजेंट में लूसी अभी भी एली पर भरोसा करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एली भी आ चुकी है और वो खुद को एक गॉड जैसा दिखा रही है। दूसरी ओर फार्म हाउस में हम देखते हैं कि जॉर्डन बहुत ज्यादा अपसेट है क्योंकि उसकी बात सारा से नहीं हो पा रही है। सो क्लार्क जॉर्डन का मूड ठीक करने के लिए उसे फोर्ट्रेस ले जाता है जहाँ पर क्लार्क जॉर्डन को उसे उड़ना सिखाता है। तो होता यह है कि अगर जॉर्डन को उड़ना सीखना है तो उसको अपने डर पर काबू करना होगा और उसे इस खाई में कूदना होगा। पहले तो जॉर्डन खाई में कूदने से डरता है पर खाई में कूदने के कुछ समय बाद वो अपने डर पर काबू कर लेता है और जॉर्डन अपनी पावर्स के दम पर उड़ना सीख जाता है। सो यहाँ जॉर्डन कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा खुश होता है। दूसरी ओर एली लूसी और सबको बताती है कि वो बिना पेंडेंट के भी अपना अधूरा काम पूरा कर सकती है, वो दोनों वर्ल्ड को मर्ज कर सकती है और ऐसा करने के लिए उसे सुपरमैन की पावर्स की जरूरत है। इसके बाद हम देखते हैं कि हेनरी नेटली के बनाए हुए सूट को काटने की कोशिश कर रहा होता है पर वो सूट इतना ज्यादा हार्ड होता है कि कटर ब्लेड भी घिस जाता है पर सूट को कुछ नहीं होता क्योंकि नेटली ने उस सूट के मटेरियल को येलो क्रिप्टोनाइट से बनाया होता है। सो इसके बाद नेटली हेनरी से कहती है मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ और मैं सिर्फ घर बैठे हुए इस वर्ल्ड को तबाह होते हुए नहीं देख सकती। ये सुन के हेनरी कहता है चलो ठीक है पर अभी हम तुम्हारे सूट में कुछ अपग्रेडेशन करेंगे, उसके बाद ही तुम अपने सूट को यूज कर सकती हो। इसके बाद लाना कायल से बात करती है कि मैं जो भी कर रही हूँ वो सब गलत हो रहा है, जैसे मैंने सारा को अपसेट कर दिया, शायद मुझे उसके म्यूजिक को सेलिब्रेट करना चाहिए था और आज जॉर्डन भी मुझसे बात करने आया था, वो भी मेरी बातों से अपसेट होकर चला गया और मैं जो भी कर रही हूँ मुझे कुछ ठीक फील नहीं हो रहा। सो ये सुन के कायल लाना से कहता है कि तुमने जो भी किया है मैं समझता हूँ कि तुमने ठीक ही क्या होगा, जो भी तुम्हारी इंटेंशन है वो सब ठीक ही होंगी।
इसके बाद कायल कहता है शायद हमें एक फैमिली डिनर करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि एली लोइस से पूछती है सुपरमैन कहाँ है, तो लोइस बताती है मुझे नहीं पता, सुपरमैन कहीं भी हो सकता है, और अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊं कि सुपरमैन कहाँ है तो तुम मुझे मार डालोगी क्या, जैसे तुमने एंडरसन को मार दिया था। ये सुन के एली लोइस से कहती है एंडरसन को बिजार वर्ल्ड के तुम्हारे बेटे ने मारा था। सो लोइस कहती है एंडरसन को मारने का ऑर्डर एली ने ही दिया था। सो यहाँ पर लूसी को लोइस की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और लूसी सुपरमैन को यहाँ बुलाने लगती है और ये डिवाइस सुपरमैन ने ही लूसी को दिया था। सो पीछे से सैम लूसी को रोकने वाले ही होते हैं। तभी एली सैम की लाइफ एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगती है। लूसी को अपने डैड की जान खतरे में देखकर उसे सुपरमैन को यहाँ बुलाना ही पड़ता है। लूसी चिल्लाते हुए एली से अपने डैड को छोड़ने के लिए कहती है और इसके बाद जब यहाँ सुपरमैन आ जाता है एली सैम को मरते हुए हालत में छोड़ती है और एली सुपरमैन की पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगती है। और यहीं से क्रिसी ये सब कुछ पीछे से देख रही होती है तो वो डीओडी का इमरजेंसी नंबर डायल करती है। सो दूसरी ओर हेनरी को पता चलता है कि सुपरमैन की लाइफ खतरे में है या फिर कुछ गड़बड़ तो है। इसके बाद हेनरी लोकेशन ट्रैक करके नेटली के साथ स्टील सूट में लोकेशन पर जाने लगता है और इसके बाद हेनरी अपने स्टील हैमर को एली की ओर फेंकता है, पर एली हेनरी के हैमर से ही हेनरी को पेल देती है और यहीं नीचे सुपरमैन भी मरने वाली हालत में होता है। सो एली को सुपरमैन की पावर्स चाहिए थी जो कि उसे ये पावर्स मिल चुकी हैं, इसलिए एली यहाँ से चली जाती है दोनों वर्ल्ड को मर्ज करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि सैम लेन की धड़कनें तो चल रही होती हैं पर सुपरमैन की धड़कनें रुक चुकी हैं। सो यहाँ पर नेटली पहुँचती है अपने स्टील सूट में। सो नेटली सुपरमैन के हार्ट पर शॉक देती है जिससे सुपरमैन का हार्ट फिर से धड़कना शुरू कर दे। सो यहाँ हम देखते हैं कि सुपरमैन पूरी मरने वाली हालत में होता है। बाद में हेनरी नेटली से मैक्सिमम पावर्स को यूज करने के लिए कहता है और मैक्सिमम पावर्स के शॉक की वजह से सुपरमैन का हार्ट धड़कने लगता है। इसके बाद हेनरी सुपरमैन को डीओडी के मेडिकल में ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी रियलाइज करती है कि एली उससे हमेशा से झूठ बोलती आई है कि एली उसकी फैमिली को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, पर आज लूसी को एली की असलियत दिख गई है। खैर वो सैम की हालत देखकर कहती है ये सारी गलती मेरी है, और ये सुन के सैम लूसी से कहते हैं हम सब ने कभी ना कभी गलती की है, पर कितनी भी मुश्किल हो जाए हम एक फैमिली ही रहेंगे। सुनो लूसी, मैंने तुमसे हजारों बार कहा है तुम और तुम्हारी सिस्टर मेरे लिए सबसे बेस्ट हो। इसके बाद हम देखते हैं कि सुपरमैन कोमा में होता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। सो बाहर बैठी हुई लोइस को हेनरी बताता है कि क्लार्क अभी अनकॉन्शियस है और क्लार्क के पास कोई भी पावर्स नहीं है, उसकी सारी पावर्स जा चुकी हैं। इसके बाद हम लाना की फैमिली को डिनर करते हुए देखते हैं, जो कि यहाँ लाना की फैमिली बहुत ज्यादा खुश दिखाई देती है। इसके बाद जब हेनरी और लोइस घर पहुंचते हैं तो लोइस सभी को बताती है कि क्लार्क अभी अनकॉन्शियस है और डॉक्टर ने बताया है कि क्लार्क की सेल्स नॉर्मल ह्यूमन जैसी हैं। मतलब क्लार्क के पास अब सुपरमैन की पावर्स नहीं है और क्लार्क की पावर्स शायद बाद में वापस भी ना आए। ये सुनकर नेटली कहती है कि एली अभी भी बाहर खुलेआम घूम रही है, हमें एली से लड़ने के लिए सुपरमैन की जरूरत है। सो हेनरी कहता है जब तक सुपरमैन वापस नहीं आ जाता तब तक हमें ही कुछ करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एली बिजार लाना को एक काम देती है सुपरमैन को जान से मारने का। मतलब लाना अब सुपरमैन को जान से मारने के लिए रियल वर्ल्ड में जाएगी। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि एली दोनों वर्ल्ड के पोर्टल को पास लाना शुरू करती है जिससे वो दोनों वर्ल्ड को मर्ज कर देगी, और एली ऐसा इसलिए कर पा रही है क्योंकि उसके पास तालरो और सुपरमैन की पावर्स हैं। सो यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर एली दोनों वर्ल्ड को मर्ज कर पाएगी या नहीं और सुपरमैन को अपनी पावर्स मिलेंगी या नहीं, सो ये सभी बातें तो अगले एपिसोड में ही पता चलेंगी। सो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब मिलते हैं इसके एपिसोड 14 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।